ज्ञातारं सर्वभूतः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमालाभये। तत्वार सूत्र की चर्चा आगे बढ़ रही है और आखिरी क्लास में हमने जिसे कहें कि किन किन भावों से मनुष्य गति बन सकती है उन भावों की चर्चा की थी। ठीक है ना? तो सब लोगों को पता होगा, सब लोगों को मनुष्य गति की बहुत महिमा है कि नहीं? होनी भी चाहिए। तो बात यही है कि जिसकी महिमा हो उसके लिए काम भी होने चाहिए। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? मनुष्य गति की मतलब गजब है कि मिठास अच्छी लगे और नमक डाले, मिठास अच्छी लगे और नमक डाले, और फिर के नमक को भी तो मीठू कहते हैं। तो नमक को मीठू कहने से कोई उसके अंदर मिठास का प्रवेश नहीं हो जाता। उसी प्रकार सांसारिक सुखों को सुख कह देने से उसके अंदर सुख का प्रवेश नहीं हो जाता। बराबर? तो जैसे आत्मार्थी जीव है, भव्य जीव है, आत्मार्थी भव्य जीव सुख के लिए आत्मानुभवन ही का ही लक्ष्य बनाता है। ऐसे ही ज्ञानी भव्य आत्मा अगर आपको मनुष्य पर्याय लग रही हो तो इन सब के माध्यम से आप क्या करोगे कि जिन भावों से मनुष्य गति बनती है ऐसे भाव करोगे। नहीं तो कहने के लिए ही मनुष्य गति है अच्छी है, बाकी तो लग हमें और कुछ अच्छा लग रहा है। पॉइंट समझ में आया? हमें धन अच्छा लगता है तो धन के कारण के रूप में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। होता है कि नहीं होता? हम सब हमें सुख सुविधाएं अच्छी लगती हैं तो इसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। तो प्रश्न यही है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो फिर क्या हमें आत्मा या मनुष्य प्रिय अच्छी नहीं लग रही? और अगर मनुष्य प्रिय अच्छी लग रही है तो हमें ये सारे के सारे कार्य जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सब करने चाहिए, क्योंकि ये सब वानगियां अपने जीवन में डालोगे तो अगली पर्याय में मनुष्य अवस्था का फल मिलेगा। देखो कौन कौन सी चीजें हैं। हमने दो तो कारण पढ़ ही लिए थे। कौन कौन से दो कारण थे जो पिछले सूत्र में आए थे? कौन कौन से? अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य और स्वभाव मार्दवम च। ये 17 18 नंबर के जो हैं वो तो हमने पढ़ ही लिए थे कि 17 में ये कहा कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का कारण है, और 18वें से 18 नंबर में ये कहा कि स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। दो तो समझ ही लिया था। अब और क्या क्या कारण होते हैं वो जरा समझते हैं। देखो पहले नंबर की बात क्या ली? मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान और विनयवान होना। अब एक चीज को सुनते ही लोगों को ये अटकना चाहिए, अरे ये भूल से लिखा गया होगा ना, मिथ्या दर्शन सहित। मिथ्या दर्शन रहित होना चाहिए ना? है? सही बात है? क्या लगता है खुशी बहन? मिथ्या दर्शन रहित होना चाहिए ना कि मिथ्या दर्शन सहित होना चाहिए? बोलो। सर वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मिथ्या दर्शन सहित कुछ अटपटा लगा, लेकिन इसमें कुछ गलत तो नहीं हो सकता, इसलिए आप एक्सप्लेन करोगे तब समझ में आएगा। बताओ हितेन भाई क्या कहना है? कहीं नो क्लू? क्लू है? मैं भी वही समझ रहा हूँ, मेरे को देखो समझ समझना थोड़ा। मनुष्य प्रिय अच्छी है। हाँ कोई प्रज्ञा बहन, दिनेश भाई शू विचार है? दोनों से मिथ्या दर्शन। हाँ ये तो अपने वाणिया तो बधी ગયા છે યાર, પણ આ બંને સાચા છે? બંને સાચા ના હોય એમાંથી એક જ રાઈટ અને સહિત બંને સરખે થોડી થઈ જાય? જો एक विचारवानी वस्तु से मनुष्य पर्याय अच्छी है लेकिन मिथ्या दृष्टियों को ही मिलती है। समझना क्या कहना है? अगर आपने पहले मनुष्य आयु नहीं बांधी है और आप बिफोर सम्यक दृष्टि हो गए, पहले सम्यक दृष्टि हो गए, तो नियम से कंपलसरी आप देव गति में ही जाओगे।
क्योंकि सम्यक्त्वम च सूत्र आगे आएगा और वो क्या कहता है, सम्यक दर्शन नियम से किसका कारण होता है, देवगति का कारण होता है। देवगति का। तो जो चीज देवगति में ले जाने वाली हो तो मनुष्य गति में कैसे लाएगी। इसीलिए वहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मिथ्या दर्शन क्या शब्द है, सहित। समझे प्रज्ञाबेन, બંને સાચા નથી, એક જ સાચો છે। કેમ કે આપણા ત્યાં તો એવું પણ કહેવામાં આવે કે જો ઘણા લોકો કહે છે ને કે આપણે अगली पर्याय में सीमंद्र भगवान के पास जाना है, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि आप ऐसा कहकर कंपलसरी मिथ्यात्व के साथ मरण की इच्छा रखते हैं। ये क्या बात, हम तो सीमंद्र भगवान की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं भैया समझो तो जरा, अगर सम्यक दर्शन के साथ बिना क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन हो गया, आपकी आयु नहीं बंधी और आपको सम्यक दर्शन हो गया, तो कंपलसरी आप देवगति में ही जाओगे। और अगर आपकी आयु बंध गई है और आपको मनुष्य आयु बंध गई और सम्यक दर्शन हुआ, तो मुख्य रूप से आप भोग भूमि में उत्पन्न होगे। समझ में आया। इसीलिए अगर आपको क्या कहते हैं, सीमंद्र भगवान के पास में जाना है तो सम्यक के थ्रू नहीं जा सकते, कंपलसरी आपको मिथ्या दर्शन पूर्वक मरण करेगा। और ऐसी रिस्क हमें नहीं लेना। बराबर, हम देवगति से, मतलब कुल मिला के देवगति तो हमारा कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य लक्ष्य ये है कि हम इस पर्याय में सम्यक दर्शन के लक्ष्य को गौण नहीं कर सकते। बराबर, सीमंद्र भगवान से मिलने के राग को गौण कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के राग को गौण नहीं कर सकते। बात समझ में आई? समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए कई लोगों को ये कहना, आप ये मत पक्ष करना कल के दिन यहीं से सीख के जाओ और फिर दूसरों, अरे वो तो हम सम्यक दर्शन तो कब तक कर लेते, लेकिन वो तो हमें अगली पर्याय में सीमंद्र भगवान के पास में मीटिंग फिक्स कर ली ना, इसके लिए बस हम सम्यक दर्शन है। नहीं कर रहे। समझ में आया? इसके लिए सम्यक दर्शन नहीं कर रहे, बाकी सम्यक दर्शन तो कभी भी कर लें। ऐसा कथन भी नहीं करना, ऐसे भाव भी नहीं रखना। ओके, तो ये जो यहाँ बात लिखी है सम्यक दर्शन रहित, ये 100% सही बात है। ये 100% सही बात है। इसमें कहीं पर कुछ भी भूल नहीं है, कुछ भी भूल नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो मनुष्य में नहीं, वह देव गति में ही जाते हैं। ओके, लेकिन मनुष्य गति में भी कैसा मनुष्य होना चाहिए, तो उसके लिए सुंदर 2 विशेषण बोले। कैसा? ज्ञानवान और विनयवान। कैसा कैसा बोला? ज्ञानवान। ज्ञानवान मतलब पीएचडी पढ़ाकू गोचिया टाइप स्टूडेंट हो वो ज्ञानवान है, ऐसा नहीं। भेद ज्ञान से सहित ज्ञान वाला होना चाहिए। बराबर। और विनयवान मतलब विद्या ददाति विनियम। ये जो अपने यहाँ का सूक्त है भारतीय संस्कृति का, ये कोई जैनों का नहीं है, लेकिन ये कॉमन फैक्ट है कि सच्चे अर्थ में जो बुद्धिमान और विद्यावान होते हैं वो विनयवान भी होते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि विज्ञान के साथ में ज्ञान कम आता है और अहंकार कई गुना अधिक आता है। लेकिन जो ज्ञान अहंकार को लेकर आए वो ज्ञान होता ही नहीं है, ध्यान रखना। जो ज्ञान अहंकार को क्षीण करे वही ज्ञान होता है। और ऐसा ज्ञान विद्या ददाति विनियम मतलब विनय को देकर जाता है। बराबर। तो ज्ञानवान होवे और विनयवान होवे। अगर कोई मनुष्य पुरुषार्थ की कमी के कारण मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो ज्ञानवान है, वो विनयवान है, तो ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव मनुष्य गति की प्राप्ति कर सकता है, यानी उससे मनुष्य आयु का आश्रबंध हो सकता है। ये बात है। देखो आगे कहते हैं, सरल व मृदु स्वभावी होना। कैसा होना? सरलता किसे कही जाती है, मुझे इतना सा बता दो। सरलता के नाम पे बड़ी कंफ्यूजन है। सरलता किसे बोलेंगे? चलो पूछ ही लेते हैं आपसे, सरलता की क्या परिभाषा है? बहु सीधो मानस,
બહુ સીધો માણસ એને કોઈ કે પિક્ચર જવું છે તો પિક્ચરે જતો રહે, એને કોઈ છે કે મંદિર જવું છે તો મંદિરે જતો રહે, કોઈ કે પૈસા કમાવા, એટલો સીધો છે તો પૈસા કમાવા, હા સાચી વાત છે પૈસા કમાવું જોઈએ, કોઈ કે પૈસા ધૂળ છે, હા સાચી વાત છે પૈસો ધૂળ છે. તો આ સરળ માણસ છે કે મૂર્ખ છે? તમે બધા મને એમ કહો, समझाओ कि मूर्खता और सरलता पर्यायवाची नहीं है। मूर्खता दोष है और सरलता गुण है। क्या बोला? मूर्खता अज्ञानता, व्यक्ति इतना ज्ञान शून्य हो जाए कि उसे सही और गलत का भेद ही खबर ना पड़े, उसका कोई स्टैंड ही ना हो, जो जहां ले जाए वहां चला जाए, बिन पैदी का लोटा, वो सब मूर्खता की निशानी होती है, सरलता की नहीं। सरलता का सिंपल पैरामीटर होता है कौन सा? देखो, बड़ी सरलतम व्याख्या करता हूँ सरल का। आपने कभी मैथमेटिक्स में सरल रेखा सुना है नाम? सरल रेखा, सिंपल लाइन है? दिनेश भाई छो? हाँ हाँ साहब, हाँ बराबर। हाँ, सिंपल लाइन ની ડેફિનેશન કહો મને, ચલો. સિમ્પલ हाँ, લાઈન કોને કહેવાય? બે પોઈન્ટ વચ્ચેનું ઓછામાં ઓછી જગ્યામાં લાઈન દોરવી है। बराबर, बे पॉइंट वच्चे, बहुत सुंदर पॉइंट, एकदम पॉइंट की बात कही जे મને જોતી હતી. મને લાગશે કે આડી વડી વાત કંઈ કરશો તો પછી પોઈન્ટ ઉપર લાવવું પડશે. સારો, તમે ડાયરેક્ટ પોઈન્ટ ઉપર જ આવી. મને બે પોઈન્ટ જ જોતા હતા. આ ખરેખર ज्योमेट्रिकली व्याख्या है कि दो बिंदुओं के बीच की रेखा को सरल रेखा कहते हैं। मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये जो हम सरल परिणाम कह रहे हैं, इस सरल परिणाम में दो पॉइंट कौन कौन से हैं बताओ? एक पॉइंट है गाम અને બીજો पॉइंट है राम। एक जगह से सारी दुनिया और दूसरे पॉइंट पर है चैतन्य तत्व। तो सरलता क्या है? सरलता विचार शून्यता, अभिप्राय शून्यता, व्यवहार शून्यता नहीं है। सरलता का मतलब अपने आप को इतना सुलझा देना, इतना सुलझा देना कि वो जो भी देखे, जो भी सुने, जो भी करे, एक पॉइंट पे जो कुछ भी कर रहा हो दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए करे। ये सरलता है। बीच में कोई प्रकार का कर्व या वळांक या टर्न ना हो। सिंपल, एक पॉइंट पे आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक पॉइंट आपके लिए फ्री है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स। जैसे परिकर में जब कभी सर्किल बनाते ना, तो परिकर का जो पॉइंटेड एरिया है वो फिक्स रहता है, पेंसिल वाला एरिया है वो घूमता रहता है। छोटा सर्किल बनाओ कि बड़ा सर्किल बनाओ कि कुछ भी करो, लेकिन एक पॉइंट नहीं हिलना चाहिए। बस ये सरलता है। आप नौकरी करो कि व्यापार करो, बड़ी बात नहीं है। आप क्या कहते हैं, पुरुष हो कि स्त्री हो, बड़ी बात नहीं है। आप गांव में रहते हो कि शहर में रहते हो, बड़ी बात नहीं है। आप 1000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, लाख कमाते हो, बड़ी बात नहीं है। आप घर गृहस्थी के कार्य करते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी लाते हो, बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे पॉइंट पर आत्मा होना चाहिए। आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे इस आत्मा को परमात्मा बनाना है, और इसमें कोई भी वळांक, कोई भी हिडन एजेंडा, कोई भी कर्व, कोई भी टर्न, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सीधी बात कि एक बाजू है राम और बीजी बाजू है गाम, तो गाम थी हटीने राम सुधी पहुंचવું છે। एक तरफ है ज्ञाता गिने, दूसरी तरफ है ज्ञाता। एक तरफ है दृश्य, दूसरी तरफ है दृष्टा। एक तरफ है पर, दूसरी तरफ है स्व। एक तरफ है संसार, दूसरी तरफ है मुक्ति। तो जिसके जीवन में जितने अंशों में सरलता जाती है, वो व्यक्ति उतना स्पष्ट होता जाता है और सीधे सीधे आत्मा की तरफ गमन करने का प्रयास करता है। बहुत सारे लोग, अभी भी मुझे पता है कि मूर्खता को छिपाने के लिए सरलता नाम दे देते हैं, और अभिमान को छिपाने के लिए स्वाभिमान दे देते हैं। चतुराई को छिपाने के लिए
उसे क्या कहते हैं, होशियारी का नाम दे देते हैं, और लोभ को छिपाने के लिए जरूरत का नाम दे देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? ये सब बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या बोला ये सब चीजों को थोड़ा विचारना, जो मैंने बोला कि लोगों की भूल क्या होती है। फिर से बोलता हूँ, अज्ञानता को सरलता का नाम दे देते हैं, है ना। अभिमान को स्वाभिमान का नाम दे देते हैं, कपट को होशियारी का नाम दे देते हैं, और लोभ को जरूरतों का नाम दे देते हैं। और हमने नाम बदल कर ये समझ लिया कि काम बदल गया। जहर को अमृत बोल दोगे तो जहर में मारकपना तो चला नहीं जाएगा, जहर तो जहर ही रहने वाला है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे जो उपाय जो नाम बदलने तक सीमित हैं वो बड़े निरर्थक और ऊपरी हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो भीतरी जो समाधान है वो भीतरी समाधान सरलता का इतना होना चाहिए कि आत्म कल्याण की बात एकदम अंदर तक पहुंचे। दुनिया को दिखाने बताने के लिए आत्म कल्याण की बात नहीं होनी चाहिए, आत्मानुभवन के लक्ष्य से आत्म कल्याण की बात होनी चाहिए। ठीक है, बराबर ना? समझ गए ना? इसीलिए ऐसा सरल होना, अज्ञानता को मैं कहता हूँ, कोई विचार नहीं होना उसका नाम सरलता नहीं है, मूर्खता है। जब भी आप थोड़ा बहुत जानोगे तब आपके कुछ ना कुछ विचार तो होंगे, ओपिनियन तो होगा ही होगा। ओपिनियन लेस हो जाने का मतलब सरल थोड़ी है, ओपिनियन होता है। हाँ, उस ओपिनियन का आग्रह नहीं होना वो अलग बात है, कि मेरा ही विचार सत्य है, अन्य का विचार नहीं, ऐसा आग्रह होना गलत है। लेकिन कोई विचार तो होता है ना। तो सरलता का मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐसा है, मृदु स्वभावी होना, कोमल होना। मृदु मतलब मान रहित होना, कोमल होना। बराबर ऐसे नहीं हो कि पत्थर की भांति हो जाओ कि किसी दूसरे का दुख भी समझ में ना आए, है? धर्मात्मा के नाम पे कर कोई मर रहा है तो अरे तुम्हारा कर्म फूटे, हम क्या करें? अरे तुम पत्थर के हो गए क्या भैया? कोई मरते हुए व्यक्ति के प्रति तुम्हें करुणा नहीं आ रही है? साधर्मियों को देख के तुम्हें सेवा के भाव नहीं हो रहे, तुम पत्थर बन गए, धर्मात्मा नहीं हुए। भ्रम में मत रहे ना कि धर्मात्मा पत्थर हृदय वाला होता है, कोई पत्थर जैसा नहीं होता, वो मृदु परिणाम धीने हृदय वाला होता है। जो जीव दूसरों के दुखों को समझ सकता है वही और सच्ची करुणा कर सकता है, और वही अपने ऊपर सच्ची करुणा कर सकता है। जिसने दूसरों के दुखों को जाने ही नहीं, वो अपने दुख को भी नहीं समझेगा, और अपने दुख को नहीं समझेगा तो ये मैं दुख मुक्ति के लिए मुझे प्रयास करना है चाहिए, वो उसके दिमाग में कैसे आए? इसीलिए सरल होना, मृदु भी होना, ये भी बात यहाँ पे बोली जा रही है। तीसरे नंबर, अल्प और क्षणिक क्रोध रखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ रखना, रखना मतलब थोड़ी हम रखने चाह रहे हैं। हम तो अगर रखने की बात आए तो हम रखें क्यों, अल्प भी क्यों रखें, है? बोलो, ये तो वही बात होगी। एक काम करो भैया, बड़ी बड़ी बीमारी तो मत लो, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार ये तो चलता है? सर्दी उधरस ताव तो चाले ना, सर्दी उधरस ताव चाले ना। मोटी बीमारी छे कि नानी बीमारी? बोले छे तो मोटी बीमारी हो कि नानी बीमारी हो, मगर जो अपनी चॉइस थी बात चालती होय, सेनाथी चॉइस थी चालती होय, तो कोई भी व्यक्ति सर्दी जुकाम उधरस को भी क्यों रखेगा? मतलब सब मिटाने का उपाय किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। बस यही बात कि जो मनुष्य गति के अभिप्राय वाला जीव है या पात्र जीव है, वो अल्प क्रोध को भी रखना नहीं चाहता। उसका मन चले तो वो तो ये चाहता है कि पूरा क्रोध जड़ मूल से खत्म हो जाए, लेकिन पूरा खत्म करने के उपाय के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो शेष रह जाता है, और जो शेष रह जाता है उससे मनुष्य पर्याय बंध जाता है। जैसे हमारे अगर इस कपड़े पर दाग लग गया तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा निकाल दें। क्या निकाल दें? पूरा निकाल दें। लेकिन माताओं बहनों को पता होगा कि भाई लाख उपाय करने के बावजूद भी कई बार दाग कैसे होते हैं, पूरे नहीं निकलते, लेकिन इतने ढीले पड़ जाते हैं कि आप उनको पहन सकते हो। बस यही बात है कि क्षणिक क्रोध रखना नहीं चाहता, लेकिन हटाना तो पूरा चाहता है, लेकिन पूरा हटाने के बावजूद भी
जो पुरुषार्थ की कमी रहती है उसके कारण अल्प और क्षणिक क्रोध उसको आ जाता है बराबर। और ऐसे समय में जो आयु बनती है वो मनुष्य आयु होती है। अब एक बहुत अच्छी बात कही जो बहुत सोचने लायक बात है, विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार रखना। बहुत सारे लोग अहंकार में कैसी बातें करते हैं, जो अपन तो पढ़ सुन सबसे लेंगे लेकिन अपना व्यवहार तो अपनी अपनी सर्किल के बीच में रखेंगे। नहीं, विशेष गुणवान लोगों के साथ में प्रिय व्यवहार रखना ये बहुत जरूरी है। कारण मैं आपको बताता हूं कि मेरा तो ये अनुभव है कि गुणी जनों की 5 मिनट की संगति कई किताबों के स्वाध्याय से भी अच्छी होगी। आपको जीवन में क्या अनुभव हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो इसका बहुत अनुभव है कि गुणवान व्यक्ति के साथ में आप 5 मिनट भी चल लोगे ना तो कई किताबों के भर नॉलेज आपको मिल जाएगा। जो ज्ञान आप कई किताबों को पढ़ के भी नहीं ले सकते, ऐसा ज्ञान गुणी जनों के साथ में अल्प समय व्यतीत करने पर ही हो जाता है, सहज हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रिय व्यवहार रखना ही चाहिए, क्योंकि प्रिय व्यवहार नहीं रखोगे, झगड़ालू स्वभाव रखोगे तो गुणी जीव आपके पास में नहीं आएंगे। वो झगड़ना तो चाहते नहीं है। आप अगर गुणियों के प्रति द्वेष रखोगे तो वो तो एक ही बात जानते हैं, भाई तुझे मेरी बात पसंद नहीं, ठीक है, मुझे तेरी गरज नहीं। स्वाभाविक है उनका कोई द्वेष परिणाम नहीं है, लेकिन किसी को द्वेष भी तो नहीं कराना चाहते ना। विचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो वो किसी से द्वेष परिणाम नहीं रखते, लेकिन किसी से द्वेष कराना भी नहीं चाहते। इसीलिए अगर आप गुणियों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं रखोगे तो उसका उनका सानिध्य आपको मिलेगा नहीं। सानिध्य मिलेगा नहीं तो उनका ज्ञान वो भी आपको नहीं मिलेगा। उनका ज्ञान नहीं मिलेगा तो उनके ज्ञान से जो आपके व्यक्तित्व में सुधार आना चाहिए वो भी नहीं होगा। पॉइंट समझ आएगी? बहुत सारे लोग बड़ी विचित्र विचित्र सी बातें करते हैं। कैसी? देखो हम तो क्या भैया पंडितों के साथ ज्यादा परिचय नहीं रखते, गजब। पंडित प्रजा सामान्य लोग साथ परिचय नहीं रखे तो चलता है, लेकिन कुछ लोग अहंकारी ऐसे होते, हम ज्यादा काम से काम, बस प्रवचन सुन लिया बहुत है। हाँ तो फिर खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे किनके साथ में है? खाओगे पियोगे तो अपने वही पापियों व्यसनियों के साथ में। तो तुम्हारे वो पंडितों के साथ जो अल्प समागम भी था ना वो भी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी रह रहे हो किनके साथ में? उन्हीं पापियों के साथ में, व्यसनियों के साथ में। इसलिए ऐसा नहीं, गुणी जनों की संगति की तो अपेक्षा हमेशा रखनी चाहिए। विचार हो कि नहीं विचार है? अरे तुम्हें ज्ञानी जनों की संगति की इच्छा नहीं है और अज्ञानियों और पापियों की संगति की इच्छा है, मतलब तुम्हें अभी संसार अप्रिय नहीं लगा। सीधी गणित है, आपको आत्मा की सही रुचि नहीं। धन का लोभी जीव धनिकों की संगति के लिए कितना प्रयास करता है। अरे तुम्हारी कोई अप्रोच है क्या? उनसे एक बार बात करा दो शेयर बाजार में, हमारा काम हो जाएगा। कोई डॉक्टर रोग हो ना, रोग, तो डॉक्टर से अप्रोच लगवा दे, भाई तुम्हें पहचान है क्या किसी डॉक्टर में, किसी हॉस्पिटल से? है प्रॉब्लम में फंसे तो वकील से पहचान है क्या, सीए से पहचान है क्या? सब जगह पहचान निकालता है, प्रिय व्यवहार रखता है और कहता है ज्ञानी की नहीं, पंडित की जगह। अरे भैया इसका सीधे सीधा मतलब है कि तुझे आत्मज्ञान प्रिय नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान प्रिय होता तो आत्मज्ञानी भी प्रिय होते। सीधी सी बात। कोई प्रिय व्यवहार मतलब कोई ज्ञानी विद्वान को आपकी प्रिय पने की अपेक्षा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको या हमको या किसी को भी अगर अपना हित करना है, ज्ञानियों का समागम मिल लेना है, तो झगड़ा करके तो कोई समागम देगा नहीं ना। प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे, आदर सत्कार रखोगे, तो उसका मन होगा कि इसके साथ बैठ के दो चर्चा की जाए। अगर आप ऐसा अप्रिय और रूखा रूखा व्यवहार करोगे तो कोई ज्ञानी जो सच्चे अर्थ में ज्ञानी होता है उसके पेट में गैस तो बनती नहीं कि वो अपना ज्ञान उगलता फिरे सब जगह है। सीधी सी बात है ना, बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। अगर आपको किसी से ज्ञान लेना है तो उसके साथ प्रिय व्यवहार करना ही पड़ेगा, तो उसका भाव होगा। आप किसी की कनपटी पे गन रखो और बोले अब चलो प्रवचन सुनाओ, तो क्या प्रवचन सुना पाएगा क्या? मुनिराज जैसा होगा
होगा तो उपसर्ग जान के समाधि में बैठ जाएगा। और पंडित होगा जिसे थोड़ा घर परिवार की चिंता है तो बोलता है भाई ऐसे नहीं होगा, देखो समझ लो, तुम गन रख लो चाहे मशीन गन रख लो, प्रवचन तो जब आप विनय पूर्वक बैठोगे तो ही निकलेगा, वो ऐसे नहीं निकलेगा। तरीका होता है। अब हम क्या कहें, बड़ी हंसी आती कई बार लोगों को। मैं कहता हूँ ना, कई बार शादी वगैरह में जाता हूँ, सामाजिक प्रसंगों में जाता हूँ, लोग चर्चा करते हैं और अच्छा प्रवचन करते हैं, तो फिर शादी में डिश की थाली हाथ में लिए लिए कहते हैं थोड़े प्रवचन हम ही को सुना दो। मतलब प्रवचन नहीं हुए, पानी पूरी की प्लेट हो गई, एक तुम खा लो एक हम खाए ले रहे। ये क्या तरीका है? थोड़े प्रवचन, थोड़ा और ज्यादा क्या होता है? होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। उतावल में सड़क के किनारे रोक लिया, पंडित जी ये बता दो। अरे भैया बता देंगे, लेकिन ऐसे व्यवहार रखो कि बताने वाले को बताने का मन हो। समझ में आया कि नहीं आया? प्रिय व्यवहार मतलब चाटुकारिता के लिए भी नहीं होता, एक लोक व्यवहार होता है, एक मनस्थिति तैयार होती है आपके मधुर व्यवहार से, कि भाई मधुर व्यवहार से आपके प्रति। देखो, उपदेश की क्रिया वीतरागता के लिए है, लेकिन वीतरागी नहीं। क्या बोला? बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं, समझ लेना। क्या कहा? उपदेश की क्रिया वीतरागता के लिए है, लेकिन वीतरागी क्रिया नहीं है। तो क्रिया कौन सी? वो राग की क्रिया। धर्म के लोभी जीवों को उपदेश देते हैं, टोडरमल साहब ने लिखा है। तो लोभ क्या है? राग है ना, है? तो धर्म की उपदेश की क्रिया वीतरागता के लक्ष्य है, लेकिन वीतरागी नहीं है, राग की क्रिया है। इसका मतलब है कि राग में जब आप किसी के प्रति प्रिय व्यवहार ऐसा करोगे तो उसे प्रिय उपदेश देने की अपेक्षा होगी। और अगर आप प्रिय व्यवहार नहीं करोगे तो ये नहीं कि वो आपके प्रति द्वेष करेगा, लेकिन वो आपको पात्र नहीं जानेगा, और इसीलिए उसके अंदर में उसकी मनस्थिति ऐसी होगी कि वो सद्वचन निकलेंगे नहीं। बराबर? तो मैं यहाँ पर आपको बटरिंग वाली बात नहीं बता रहा, लेकिन वास्तविक व्यवस्था बता रहा हूं कि कभी भी गुण लेना हो किसी से तो प्रिय व्यवहार रखना। बराबर? ख्याल में आया कि नहीं आया? और उसकी इच्छा रखना ही रखना, उसे साइड में नहीं रखना। क्योंकि ये अगर हम नहीं रख रहे हैं, गुणी जनों की संगति नहीं रख रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें गुण प्रिय नहीं है। बराबर? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये अनुभव है। ज्ञानियों के हृदय को प्रेम पूर्वक व्यवहार से ही खोला जा सकता है, भय से लोभ से नहीं खोला जा सकता। ये जो तत्व ज्ञान की जो बात है ना, वो कैसे निकलेगी? भय से नहीं निकलेगी, लोभ से नहीं निकलेगी, औपचारिकता में नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी? प्रेम पूर्वक व्यवहार से सहज ज्ञानी का हृदय करुणा से भरता है, वात्सल्य से भरता है, तब वो आपका अपना चिंतन, अपना ज्ञान, अपनी श्रम, अपनी साधना अन्य के साथ में शेयर करने का उसे भाव होता है। भाव्य भावक भाव होता है ना, तो ये राग का ये भावक भाव है। बराबर? अब देखो फिर क्या कहते हैं, जीवों के घात कुकर्म से निवृत्ति रखना है। किसके घात से? जीवों के घात से और कुकर्म से। ऐसे कार्य जिनसे जीवों का घात होता हो उनसे निवृत्ति रखना। ऐसे कर्म जिन्हें जगत में श्रेष्ठ कर्म नहीं कहा जाता हो, कुकर्म कहा जाता हो, उनसे निवृत्ति रखना। बराबर? तो यहाँ पे ये बात है, जीवों के घात से और कुकर्म से निवृत्ति रखना, यानी कि इनसे रहित होकर पवित्र अहिंसक सत कार्य में जीवन बिताना। बराबर? अब एक बहुत सुंदर बात कही, ईर्ष्या रहित पना होना। कौन क्या रहित होना है? ईर्ष्या रहित। ईर्ष्या क्या है ये जरा आप समझो। ईर्ष्या क्या होती है? किसे कहते हैं ईर्ष्या? बढ़तरा है, मगर ये कैसे होती है?
बताओ। બોલ ના બળતરા બીજાનું સારું ન જોઈ શકે તો બળતરા છે. અચ્છા, ઘણા લોકોનું સારું હોય છે પણ આપણે બધા જોડે બળતરા નથી થતા. જેને આપણે ઓળખીએ છીએ, आपका संबंधी, आपका पड़ोसी, आपके अपने, है ना, वो लोग जब प्रगति करते हैं और वो हमें सहन नहीं होती है, तो अंदर में जो खूंच वाले परिणाम होते हैं उन्हें ईर्ष्या कहते हैं। आप थोड़ा सा विचार करके देखो, कितनी नकामी चीज है ये, कि जिनके प्रति उभर उभर के प्रेम आना चाहिए था, उनकी प्रगति को देखकर आपको जलन, आपके अपनों को देखकर। ये आपको क्या लगता है? एक बार एक मैंने बात विचार किया मन में, मैंने बहुत से फेसबुक पे या स्टेटस रखकर किसी को क्या लाभ? क्योंकि हमने कोई स्टेटस किसी वस्तु का, कहीं घूमने का, कुछ चीज का अगर रखा, तो खरे अर्थ में प्रसन्नता या आनंद तो 2-5 लोगों को होता है, ईर्ष्या 90% लोगों को होती है। सच बात है कि नहीं? सच में ये बड़ा संसार का कटु सत्य बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है मेरा अनुभव दूसरों से तो बेहतर ही होगा, क्योंकि मुझे अच्छे लोग मिलते ज्यादा हैं, लेकिन दूसरों को तो मुझे इतने अच्छे लोग भी नहीं मिलते। तो स्वाभाविक रूप से आप कोई अच्छी चीज रखते हो, आपने गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, तो 10 से 20% लोगों को खरे अर्थ में आनंद होगा। बाकी 80% लोग तो क्या होंगे, ये कहीं नहीं आ, ये नो नसीब सारो छे, ये बीच बीच में नसीब ले आए, ये भी क्या है? मतलब ये बताना चाह रहा है कि मेहनत तो मैं भी करता हूँ, टैलेंट की कमी तो मेरे अंदर में भी नहीं है, इस भाव में कमी कुछ नहीं रखता, वो तो पूर्व भाव का उसका है ना। પછી ઈર્ષા, અરે એની પાસે તો બાપ દાદાનો પૈસા છે ને, એને ક્યાં કઈ કરવું છે, બરાબર? એનો નસીબ સારો, એની પાસે બાપ દાદાનું છે, બરાબર? એ કરીને તું उसकी उपलब्धि को कम क्यों करना चाहे? મને પણ આવડે છે, પણ એ તો મારી થોડીક ફેમિલી છે. પછી કઈ નહીં મિલે તો અરે આ તો કઈ નથી, એ ધંધામાં કેટલું ખોટું કરે છે મને ખબર છે, તું બહુ ડાયો છે. હે, ભલે આપણે વસ્તુઓ નથી લેતા પણ આપણે દાન કરી દઈએ છીએ. હા, બહુ સરસ. 5000 નું દાન કરે અને આખી પાપને ક્રેડિટ बांधी दे। मतलब ये भी बड़े से सरलता सी बात में कहूँ तो आप ऐसी चीज है जिससे अपन कॉन्स्टिपेशन जैसा होता है ना, मतलब हो भी रहा और निकल भी नहीं रहा, वो वाली बात है। ईर्ष्या आपका मानसिक कॉन्स्टिपेशन है जिसमें तकलीफ सिर्फ आपको हो रही हो और किसी को नहीं हो रही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको ही तकलीफ है और किसी को तो पता भी नहीं चल रहा है। वो जिसने वस्तु ली है वो तो आनंद में है, लेकिन आपको ही अंदर में गड़बड़ी हो रही, आप उस चीज को पचा नहीं पा रहा। आपको ये लगता है कि नहीं मैं डिजर्व करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, उसको क्यों मिल गई? तो फिर आप अपने ही मन से तर्क वितर्क करते रहते हो और उसकी उपलब्धि को छोटा करने का। देखो मैं 2 एंगल से बात कर रहा हूँ। पहला एंगल आपके लिए कि जिन चीजों के शेयरिंग करने से अधिकतर लोग दुखी हों और बहुत कम लोग सुखी हों, तो उसकी शेयरिंग क्यों करनी? बराबर समझ में आया कि नहीं है? लॉकडाउन में आपके पतिदेव ने आपको केक बना के खिला दिया, बहुत अच्छी बात है, खिलाओ। स्टेटस रखने की क्या जरूरत है? दूसरों के पतियों पर क्या क्या बीतती है फिर है? समझ आया कि नहीं है? भाई अच्छी बात है, आपके पतिदेव की आपके ऊपर कृपा हुई, बना के खिलाया, अच्छी बात है, प्रेम से रहो, उनका क्या तो झगड़ा करो, लेकिन उसको स्टेटस बताएगा। अच्छा अब क्या, अच्छा तेरी वाले ने तो केक बनाया है तो मेरा वाला कचौड़ी बनाएगा, और दोनों में तेल उनका ही निकल रहा है समझ आया? इसीलिए अब वो घर में ईर्ष्या चालू हो जाती है, हमारे तो नसीब ही खराब है, बताओ बेचारे को कहाँ वहां ले गए घुमाने, इतना ध्यान रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कितनी नसीब। अरे भाई सबकी एक सी रामायण है, जगत में कोई ईर्ष्या करने जैसा नहीं है, सब करुणा के पात्र हैं, इंक्लूडिंग अस। ईर्ष्या करने लायक तो अगर कोई है तो मुनिजन है,
ईर्ष्या करने लायक हैं तो कोई ज्ञानी जन है कि जिनको देखकर आप ईर्ष्या करो तो कम से कम उनके जैसा बनने का प्रयास करो। ये प्रभु आपको कितना सुख है, हमें क्यों नहीं? ये प्रभु आप कितने आनंद में हो, हम क्यों नहीं है? जंगल में हिंसक पशुओं के बीच में वस्त्रहीन, परिग्रहहीन, परिवारहीन आप कैसे सुखी रहते हो, हम क्यों दुखी हैं? इनसे ईर्ष्या करो, बाकी सर्व संसारी जीव ईर्ष्या के नहीं करुणा के पात्र हैं। हम सब करुणा के पात्र हैं कि जो आत्मा के आनंद से वंचित, दीनहीन, आकिंचन के जैसे भटक रहे हैं, हमारे प्रति क्या ईर्ष्या एक दूसरे से करना? हो सके तो एक दूसरे को सपोर्ट करो कि चल तू भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, चल अपन दोनों सुखी होने का प्रयास करते हैं। कैसे सुखी होंगे? अरे तत्व ज्ञान को के माध्यम से और आत्मानुभवन से सुखी हुआ जाता है। चलो अपन दोनों इसके लिए प्रयास करें, इतना सरल उपाय। इसलिए ईर्ष्या का स्थान करुणा में बदलो, पुरुषार्थ में बदलो, ठीक है ना? तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बहुत विस्तार नहीं कर रहा इसका, लेकिन इतना समझ लो। फिर क्या कहते हैं? अल्प संक्लेश भाव होना। क्या कहा? अल्प संक्लेश भाव। संक्लेश नहीं करना, क्लेश नहीं करना, बात बात में परिणाम नहीं बिगाड़ना। देखो भैया, 10, 50, 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, 1000, 2000, 5000 रुपए भी बड़ी बात नहीं होती। परिणाम बहुत बड़ी चीज है। कोई वस्तु बच्चा तोड़ दे, कोई वस्तु बिगाड़ दे, कोई नुकसान हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन उसके लिए आपने परिणाम बिगाड़े हैं, बहुत बेकार बात है। कोई भी एक शॉर्ट में कहूँ ना तो कोई भी जड़ वस्तु इतनी कीमती नहीं है कि जिसके लिए चेतन के परिणाम को बिगाड़ा जाए। अब समझ लो, जब इस शरीर को भी लोगों ने कीमती नहीं जाना, सुकुमार मुनि का शरीर वो खा रही थी, तो उन्होंने अपने परिणाम को बिगाड़ना शरीर के लिए घाटे का सौदा समझा, इसलिए शरीर को खाए तो खाती जाए, बराबर। लेकिन हमें तो हमारे परिणाम बता के रखने हैं। एक तरफ वो हमारे आदर्श और दूसरी तरफ हम कैसे, मतलब बात बात पर बिगड़ने के लिए तैयार ही रहते, बात बात पर फट पड़ने के लिए तैयार होते हैं, बात बात पर झगड़ने के लिए, विषमवाद के लिए तैयार होते हैं। ये ठीक नहीं है। इसीलिए अल्प संक्लेश रखना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एकदम मिटता नहीं है, इसीलिए वो उसको यहाँ पे अल्प रखना शब्द में कहा है। फिर क्या बोले? देखो ये भी बहुत अच्छी बात है, देव गुरु आदि के लिए अपना धन अलग रखना, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, ध्यान से समझना। देव के लिए आप हर चीज के लिए प्लानिंग करते हो कि भाई इतना पैसा हमने मेडिक्लेम के लिए रख लिया, इतना पैसा हमने बच्चे को पढ़ाने के लिए रख लिया, इतना पैसा हमने बच्ची की शादी के लिए रख लिया, इतना पैसा मकान के इंस्टॉलमेंट के लिए, इतना पैसा कार के इंस्टॉलमेंट के लिए, सबके लिए आपने एक अमुक पार्ट ऑफ मनी रिजर्व करके रखा है। तो देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के लिए आप अपना रिजर्व फंड क्यों तैयार नहीं करते? मैं हमेशा कहता हूँ, आपको पता है कि पोल्यूशन में अलग अलग जगह से दान होता है, अलग अलग जगह से दान के लिए लोग भी आते हैं, कोई नई बात तो नहीं। आप हर सप्ताह, हर महीने कुछ ना कुछ इसमें ऐड करो, कितना अच्छा रहेगा। तो एकदम आपको तो ऐसे परिणाम से आपकी मनुष्य आयु बनती है ना। मैं इसके विचार विस्तार बाद में करूंगा। अब आगे कापोत व पीतलेशा का परिणाम और शुभ और अशुभ, क्या कहते हैं, शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक, यहाँ पे क्या है लाइन आ गई, शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक मरण करना। शुभ और अशुभ, अब देखो एक शब्द यहाँ पर भी आ गया, शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक। शुभ ध्यान पूर्वक तो मनुष्य आयु मिलती है, अशुभ ध्यान सेम जो लॉजिक मिथ्या दर्शन में था ना, वो यहाँ पे